Hello everybody, I am Akriti Kothala and welcome back to my channel. We'll continue with the subject steel structure drawing using limit state method. We were discussing the topic beam to beam connections. The prerequisites for this topic are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed gauge, pitch, end and edge distances, column splicing for equal columns, for unequal columns with same flange width, with different flange width. We've discussed column bases with base slab and gusseted base. We've discussed beam to column connections. In that we've discussed framed connections and seated connections, which were stiffened and unstiffened. And we've also discussed beam to beam connections. We've covered framed connections with different or same top level, and in seated connections we've covered different top levels. In today's lecture we'll be discussing beam to beam connections, in which we'll discuss when we connect beam to beam with the seated connection such that the top levels are same. So आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको दो beam to beam connections शो करे हैं. इन दोनों बीम टू बीम कनेक्शंस में हमने सीटेड कनेक्शन यूज करा है, क्योंकि आप सीट एंगल देख सकते हैं दोनों फिगर्स में. जो ये वाला फिगर है हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और इसमें हम टॉप क्लीट यूज करते थे ताकि जो मेरा बीम है जो हम कनेक्ट कर रहे हैं सेकेंडरी बीम को मेन बीम से, ये सेकेंडरी बीम लैटरल डिस्प्लेसमेंट ना फेस करे, इसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट ना हो. तो हमने एक टॉप क्लीट लगाया था. अब हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा टॉप लेवल है दोनों बीम्स का वो क्या रहे, सेम रहे, ताकि आप उसके ऊपर कोई स्लैब या कोई और डिफरेंट एलिमेंट प्लेस कर सकें. अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, आपकी मेन बीम जो है जो ग्रीन से शो की जा रही है और जो सेकेंडरी बीम है वो कनेक्टेड तो है एक दूसरे के साथ, पर यहाँ पे आप कुछ वर्टिकल क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों बीम्स के बीच में. और ये वर्टिकल क्लियरेंस की वजह से जब आप इसके ऊपर कोई मेंबर रखना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई स्लैब रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिलिंग करनी होगी इस वर्टिकल क्लियरेंस में. और आपकी जो नीचे वाला फ्लोर है उसके लिए जो वर्टिकल क्लियरेंस है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका ये बीम काफी नीचे प्रोवाइडेड है. तो हम क्या करते हैं, हम कर सकते हैं कि ये जो दोनों बीम्स हैं हम इसको लिफ्ट कर दें, इसी लेवल पे ले आए. जिस लेवल पे आपकी मेन बीम का फ्लैंज है उसी लेवल पे सेकेंडरी बीम का फ्लैंज भी पहुंच जाए. उसके लिए फिर हम टॉप क्लीट नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप टॉप क्लीट यूज करते हैं तो आपको कुछ वर्टिकल क्लियरेंस तो देनी पड़ेगी, और हम चाहते हैं कि दोनों फ्लैंजेस क्या करें, कोइंसाइड करें. तो हमने क्या किया है, अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर को देखें जिसको हम नीचे से देख रहे हैं, यहाँ पे ये कट बनाया गया है ताकि आपकी विजिबिलिटी रहे पूरे कनेक्शन को. तो नीचे तो हमने सीट एंगल प्रोवाइड किया है. सीट एंगल प्रोवाइड करने के बाद, क्योंकि अब टॉप क्लीट प्रोवाइड करने की हमें जगह नहीं थी, क्योंकि हम फ्लैंजेस को कोइंसाइड कराना चाहते हैं, हमने वेब क्लीट प्रोवाइड कर दिया है दोनों साइड पे. आप वेब क्लीट प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप एक भी साइड पे वेब क्लीट प्रोवाइड कर सकते हैं आपके वेब के. अब हमने फ्लैंज को, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों लेवल जो हैं फ्लैंजेस के ये सेम है, टॉप लेवल इनका मैच कर रहा है. आपको इस सेकेंडरी बीम में कुछ कटिंग करनी होगी ताकि ये जो फ्लैंज है इसे हम रिमूव कर सकें इस पर्टिकुलर विड्थ के अकॉर्डिंग, और आपका जो दोनों फ्लैंजेस हैं वो सेम लेवल पे आ जाए. तो हमने यहाँ पे सेकेंडरी बीम को, या जो सपोर्टेड बीम है उसको स्लाइटली मॉडिफाई किया है, उसके टॉप फ्लैंज को रिमूव करके कुछ हद तक, और फिर आपने इसको जो वेब है और जो बॉटम है आपके टॉप फ्लैंज का मेन बीम के, उनको क्या करा दिया है, कोइंसाइड करा दिया है. तो हमने इसे पूरा ऊपर तक ले गए हैं, और जो वेब है हमारी सेकेंडरी बीम का और जो फ्लैंज है हमारे, टॉप फ्लैंज है हमारे मेन बीम का, वो क्या कर रहा है, बिल्कुल कोइंसाइड करा दिया है, ताकि जो टॉप लेवल्स हैं वो क्या कर सकें, कोइंसाइड कर सकें. यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हमने क्लियरेंस गैप छोड़ा है, ताकि अगर टेम्परेचर स्ट्रेसेस की वजह से या टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आपका जो मेंबर्स है, एलिमेंट्स हैं, ये एक्सपैंड करें तो उनके पास स्पेस हो. तो हमने स्लाइट एक क्लियरेंस गैप भी छोड़ा है. तो ये तो हो गई आइसोमेट्रिक व्यू की बात. अब इसे क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. So the question is, draw on a suitable scale the front and side elevation of a seated beam to beam connection
द टॉप लेवल ऑफ बोथ द बीम्स इज सेम, यूज द फॉलोइंग डेटा। टॉप लेवल दोनों बीम्स का सेम है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन में मुझे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रखी है। एक तो सीटेड कनेक्शन बनाना है, फिर दूसरा हमें बोला गया है बीम टू बीम कनेक्शन बनाना है, फिर बोलता है कि जो टॉप लेवल है दोनों बीम्स का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमें डेटा क्या दे रखा है, मेन बीम इज ISMB 500 एट द रेट 852.5 न्यूटन पर मीटर, सेकेंडरी बीम इज ISMB 250 एट द रेट 365.9 न्यूटन पर मीटर, seat angle is ISA 100 by 100 by 8 mm, web cleat angle। अब यहाँ पे हमने वेब क्लीट एंगल यूज करा है इंस्टेड ऑफ टॉप क्लीट, क्योंकि ये कैसा कनेक्शन है, सीटेड कनेक्शन है जिसका टॉप लेवल सेम है, तो यहाँ पे हम टॉप क्लीट यूज नहीं कर सकते। तो वेब क्लीट एंगल ISA 80 by 80 by 8 एंड डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज 20 mm। सो ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइडेड है, आपने स्टील टेबल रेफर करना है और जो हमारे पास आई सेक्शंस गिवन है उन आई सेक्शंस की डिटेल्स ले लेनी है। तो मैंने वो ले ली है, यहाँ पे उनको मेंशन कर दिया। ये डिटेल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से हमें डायमेंशंस पता चलेंगी जो हमने एक्चुअल में फिगर में ड्रॉ करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन का मतलब है अगर मैं इस सेक्शन को कहाँ से देख रही हूँ, अगर मैं इस सेक्शन को इस डायरेक्शन से देख रही हूँ, तो जब मैं यहाँ से इसको देख रही हूँ इस तरीके से, तो क्या होगा कि मुझे एक बीम दिखाई देगी सेंटर में, और उस बीम के राइट हैंड साइड पे मुझे एक सेकेंडरी बीम दिखाई दे रही है। सेकेंडरी बीम इस तरीके से अटैच्ड है कि इसका टॉप लेवल जो है दोनों फ्लैंजेस का वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। नीचे मुझे एक सीट एंगल दिखाई देगा और साइड पे मुझे एक वेब क्लीट दिखाई देगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो मुझे एक मेन बीम दिखाई दे रही है ग्रीन में, फिर हमने क्या किया है, हमने सेकेंडरी बीम का फ्लैंज रिमूव कर दिया है कुछ हद तक, इतनी विड्थ तक कि आपका जो मेन बीम का फ्लैंज है वो क्या हो सके, एडजस्ट हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये कटिंग करी है, इस कटिंग की हेल्प से हमने ये पूरी एडजस्टमेंट कर रखी है। अगर आप ये देखिए तो मैंने डार्कन करी है ये कटिंग की लाइन, तो इस कटिंग की हेल्प से हमने क्या करा है, एडजस्टमेंट करी है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने यहाँ पे एक क्लियरेंस गैप प्रोवाइड किया है और ये क्लियरेंस गैप थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द या ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेकेंडरी बीम चलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का क्लियरेंस गैप 8 mm का हम शो कर रहे हैं। ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि टेम्परेचर वेरिएशन के टाइम पे आपकी बीम्स या एलिमेंट्स के पास एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की स्पेस हो, ताकि एडिशनल स्ट्रेसेस ना इंट्रोड्यूस हो हमारे कनेक्शन में। फिर हमने क्या किया है, हमने एक वेब क्लीट प्रोवाइड कर दिया है जो 80 by 80 by 8 mm का था। आप इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सिंपली पिच और गेज डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। पी मिनिमम और एज मिनिमम से हमारी दोनों वैल्यूज बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है बोल्ट की वो 20 mm है, तो पी मिनिमम हमारे पास आएगा इक्वल टू 50 mm और E मिनिमम 1.5 DH होता है, वो आएगा हमारे पास इक्वल टू 33 mm। तो हम चाहते हैं कि जो हम पिच एज्यूम करें वो 50 mm से बड़ी हो, तो हमने कितनी एज्यूम कर ली है, 60 mm। और सिमिलरली जो हम एज डिस्टेंस चाहते हैं, एंड डिस्टेंस चाहते हैं, वो 33 mm से बड़ा होना चाहिए, तो हमने कितना एज्यूम कर लिया है, 40 mm। आप इसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यूज भी निकाल सकते हैं पिच और एज डिस्टेंस की, एंड डिस्टेंस की, और उनके बीच में वैल्यू चूज कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज मैक्सिमम पिच के बीच में फॉल कर रही है और ये भी जो वैल्यू है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में फॉल कर रही है। सो ये हमने ले लिया है। अब आपके जो टोटल लेंथ है आपके इस वेब क्लीट का, ये कितना हो गया है, 140 mm। सो ये हमने प्रोवाइड कर दिया है। एक चीज जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी कि जनरली हम ये गेज डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट बोल्ट से, बट क्योंकि हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है, तो आप अपने इस वेब क्लीट को स्लाइटली नीचे प्रोवाइड करें। अब जो ये आपने कट प्रोवाइड किया है, तो आप अराउंड 30 to 40 mm का गैप ले सकते हैं और फिर प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप कम गैप लेना चाहते हैं ताकि आपकी क्लियरेंसेस ठीक रहें, तो आप इस कट से 20 mm का गैप ले सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्राइंग। तो ये आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके थंब रूल के लिए आप इसे 20 mm नीचे रखें इस कट से,
और फिर आप अपने इस वेब क्लीट को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हमने नीचे क्या प्रोवाइड किया है, सीट एंगल प्रोवाइड किया है जो हमें दिखाई दे रहा है। सीट एंगल है 100 बाय 100 बाय 8 का। अगर आपका सीट एंगल अनइक्वल दिया है तो जो बिगर लेग है वो आप लॉन्गर लेग को आप सेकेंडरी बीम से अटैच करेंगे और शॉर्टर लेग को आप मेन बीम से अटैच करेंगे, और बाकी ये सारी डायमेंशंस आपको प्रोवाइड करनी होंगी। अब बात करते हैं साइड एलिवेशन की। साइड एलिवेशन मतलब हम बीम इस पूरे कनेक्शन को कहाँ से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो ये इस डायरेक्शन से देख रहे हैं आई मीन। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको सेंटर में सेकेंडरी बीम दिखाई देगी, एक साइड पे आपको वेब क्लीट दिखाई देगा, नीचे आपको सीट एंगल दिखाई देगा, और बैकग्राउंड में आपको जो आपकी मेन बीम है वो दिखाई देगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बैकग्राउंड में हमें मेन बीम दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेवल है दोनों फ्लैंजेस का, चाहे वो सेकेंडरी बीम है चाहे वो मेन बीम है, उनका लेवल क्या है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो यही हम चाहते थे, क्वेश्चन में हमें यही बोला गया था कि जो टॉप लेवल है वो टॉप लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि नीचे बॉटम में, बॉटम फ्लैंज के नीचे हमने क्या प्रोवाइड किया है, सीट एंगल प्रोवाइड कर रखा है। फिर हमने मेन बीम तो ये मार्क कर दी है, टॉप लेवल सेम है, ये आपके बोल्ट्स के एंड और पिच डिस्टेंसेस है, और ये हमारा वेब क्लीट है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करनी होगी। बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है, बीच में हमें अपनी सेकेंडरी बीम दिखाई दे रही है। अगर आपकी सेकेंडरी बीम की लेंथ बढ़ भी जाती है तो भी इतना होना चाहिए कि आप नीचे एक सीट एंगल प्रोवाइड कर सकें और कुछ क्लियरेंस प्रोवाइड कर सकें। तो हम देख सकते हैं जो ओवरऑल डेप्थ है आपकी मेन बीम की और जो ओवरऑल डेप्थ है आपकी सेकेंडरी बीम की वो डिफरेंट है। मेन बीम की ओवरऑल डेप्थ 500 है और सेकेंडरी बीम की ओवरऑल डेप्थ 250 है। तो इसीलिए आप क्या प्रोवाइड, और ये हमारे पास 100 mm है, दोनों टॉप लेवल्स मैच कर रहे हैं, तो ये क्लियरेंस मेरे पास कितनी होगी, यहाँ से लेके अगर मैं फ्लैंज के टॉप तक जाती हूँ तो मेरे पास क्लियरेंस आती है इक्वल टू 150 mm। तो ये आपने देखना है कि हम तभी कनेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे सीटेड कनेक्शन अगर मेरे पास ये डिफरेंस अवेलेबल है। एल से कनेक्शन प्रोवाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमने कलर कोडिंग से देखा था, अब देखते हैं कि जो आपने शीट पे ड्रॉ करना है। तो शीट में हम कलर कोडिंग तो नहीं यूज कर सकते, बट यहाँ पे आप हैचिंग जरूर यूज कर सकते हैं टू डिटर्मिन कि कौन सी मेन बीम है और कौन सी आपकी सेकेंडरी बीम है। तो इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि हमने ये मेन बीम मार्क कर दी है, दोनों सेक्शंस में साथ में मार्क कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ये आपकी वेब क्लीट है, यहाँ पे भी हमने वेब क्लीट प्रोवाइड कर दिया है। ये नीचे हमारा सीट एंगल है, यहाँ पे भी सीट एंगल प्रोवाइडेड है। ये हमारी सेकेंडरी बीम है जो मार्क्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंडरी बीम को हैच कर रखा है, और ये मेन बीम है जो प्रोवाइड की गई है। बाकी आप जो डायमेंशंस हैं आपकी दोनों आई सेक्शंस के, उन्हें क्लियरली मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको अप्रोप्रिएट मार्क्स प्रोवाइड किए जा सकें। सो इट वाज अ शॉर्ट क्रिस्प लेक्चर ऑन सीटेड कनेक्शंस जिसमें टॉप लेवल ऑफ द बीम शुड बी सेम। ये इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल सेम करना है, आपको कट लगाना होगा ताकि आप जो एलिमेंट है जैसे कि स्लैब हो गया या कोई और एलिमेंट आप उसके ऊपर रखना चाहें वो आप इजीली प्लेस कर सकें। So in today's lecture, we covered beam-to-beam connection with both beams at the same top level. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.